दोस्तों वीकेंड का वार आ चुका है और सवाल ये है कि इस बार के कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जो सलमान खान के दिमाग में होंगे और वो घर वालों के सामने रखेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अविनाश को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बुरी तरीके से कंटेंट के लिए। देखिए, जब शुरू में ज़रूरत थी उसकी तो उसको इविक्शन से भी बचा लिया गया, जब घर वालों ने निकाल दिया था, क्योंकि उस टाइम कंटेंट की ज़रूरत थी। लेकिन अभी वो इस वीक में आ चुका है, अगले वीक भी वो रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं अब मेकर्स के दिमाग में खटकेगा, क्योंकि मेकर्स ने कभी नहीं सोचा था कि ये यहाँ तक आ जाए। वो बस सीन उनका इतना सा था जैसे कि शहजादे को निकाल दिया, कोई उसकी वैल्यू नहीं की, उसी तरीके से ये अविनाश को भी निकाल देंगे, क्योंकि अभी तक वो कंटेंट दे रहा था। लेकिन अब एक हफ्ते से हमने देखा है, 2 हफ्ते से हमने देखा है कि वो शांत हो चुका है, दिमाग से खेलना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते टोका भी था सलमान ने कि यार तुम ये क्या गेम खेल रहे हो, दिमाग लगाना शुरू कर दिया है तुमने। भाई हमने तुम्हें रखा है कि तुम फाइट करो, अंधाधुंध फाइट करो, चढ़ जाओ किसी के ऊपर, ले दौड़ो किसी को, उसके लिए रखा है। अगर तुम दिमाग लगाओगे तो फिर हम तुम्हें अपना दिमाग लगा के निकाल देंगे। ये वाला सीन चाहिए कंटेंट, उससे चाहिए फाइट, सिर्फ और सिर्फ फाइट। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जो बिविन है उसको भी सपोर्ट है ही हल्का फुल्का, पहले था अभी नहीं है, वो मैंने एक्सपोज कर ही दिया है पिछली वीडियो में। और जो लाडली है, लाडली कह सकते हैं आप ईशा को, ईशा भी क्योंकि कलर्स में ही काम करती है, और अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा किसी भी वीकेंड के वार पे कि लाडली के ऊपर कोई उंगली वगैरह किसी ने उठाई हो, कोई तीखे सवाल पूछे हों, बिल्कुल नहीं। जो भी हुआ है गलत। अगर किसी हफ्ते में फ़ाइट के सीन होते हैं तो अविनाश से सवाल पूछे जाते हैं, और अगर वो किसी हफ्ते फ़ाइट नहीं करता है तो भी अविनाश से ही सवाल पूछे जाते हैं कि तू भाई इस बार क्यों नहीं लड़ा, इस बार तूने दिमाग से क्यों खेल रहा है, तुझे तो बैल बुद्धि बैल की तरह हमने रखा हुआ है भाई, तुझे तो खेत जोतना है, तू दिमाग कहाँ लगा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो दिमाग मतलब मेकर्स के दिमाग में चल रही हैं कि अविनाश का दिमाग नहीं चाहिए, हमें उसकी फ़ाइट चाहिए। तो अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो प्रोमो देखने को मिला है, ईशा और अविनाश का जो झगड़ा सामने आया है कि उसने अपने रिलेशन में भी दिमाग लगा दिया है, साफ साफ कह दिया है कि भाई हम अलग अलग हैं, हम 2 यूनिट हैं, हम एक यूनिट नहीं हैं। और ईशा को कह रहा है कि तुम बहुत गलत ट्रैक पे जा रही हो। तो जब ये सब चीज़ें मेकर सुनेंगे कि भाई ये तो हमारी लाडली को ही आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी बैंड बजानी पड़ेगी, और अविनाश को देखना इसी के चलते पेला जाएगा। ईसा से बगावत मतलब ज़िंदगी तहस नहस। अभी तक क्यों हल्का फुल्का सॉफ्ट कॉर्नर इतना ज़्यादा ब्लंटली नहीं पेला गया था, क्योंकि वो ईशा के फेवर में था। ईसा को लास्ट तक लेके जाएंगे, लेकिन अविनाश के साथ बहुत गलत होता दिखाई दे रहा है। ईसा की वजह से अब अविनाश की डांट पड़ने वाली है, उससे ऐसे तोड़ मरोड़ के सवाल पूछे जाएंगे कि मतलब अब तुमने इतना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है कि तुम सीधे सीधे ईसा को ये बोल रहे हो कि तुम बहुत गलत ट्रैक पे जा रही हो। तुम कौन हो भाई जो कि उसे ये बता रहे हो कि गलत ट्रैक पे तुम जा रहे हो कि वो जा रही है। और अभी तक तो तुम जो है साथ में खाना पीना उठना बैठना सब चल रहा था, मतलब तुमने अभी तक इस्तेमाल किया है उसका, और अचानक तुम्हें 2 यूनिट दिखाई देने लगे हैं। भाई देखो, उन्हें बातें बनानी है, वो कुछ भी बनाएंगे, वो कुछ भी अविनाश के सामने रख देंगे। तो क्या वहाँ पे अविनाश रिप्लाई कर सकता है इन सब बातों का सलमान खान के सामने कि नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता था? वो कुछ नहीं बोल सकता। वो सब सिर्फ गर्दन झुका के जी सर गलती हो गई, सॉरी, ये वो बस ऐसे ही कर सकता है। हर कोई सलमान के सामने ऐसा ही करता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मेकर्स समझते हैं कि हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे और जनता को पता कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया, अविनाश की डांट यहाँ पड़ गई, और बिना अविनाश की डांट पड़े इनका कोई भी वीकेंड का वार पूरा होता ही नहीं है। दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। कल एक मुद्दा जो बना बनता दिखाई दिया, बनाने की कोशिश करी, जिसमें देखो करण की मुझे साफ साफ गलती दिखाई दे रही है, जो वो अपने आप को हर्ट करके बैठा है कि अरे मेरे खिलाफ गलत फैसला हो गया, अरे राजमाता, शिल्पा ने गलत फैसला, मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, मैं कब बनूंगा टाइम गॉड। भाई टाइम गॉड तो वो ईडन बनने वाली थी, तू क्यों इतने सपने देख रहा था? लेकिन वही आपको बताया मैंने कि जेलसी नाम की भी कोई चीज़ है इसके अंदर, जो कि इसने इतनी जान लगा दी। और ये मुद्दा उठ सकता है कि ये लोग शिल्पा को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, कि शिल्पा तुमने मेरे खिलाफ गलत फैसला किया है।
ऐसा नहीं था कि मैं रुका या ये हुआ वो हुआ। जो भी किया शिल्पा ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रूल स्ट्रिक्ट किया है। हालांकि जो पत्र आया था बिग बॉस की तरफ से उसमें भी लिखा था कि वॉक करते रहना है, लेकिन शुरू में ढील दी गई इसी बात पे। शिल्पा ने इग्नोर किया कि नहीं यार, मैं इतनी कायर, कायर नहीं, इतनी टफ नहीं है मेरा दिल, इतना कठोर नहीं है कि मैं इन्हें चलने रुकने भी ना दूं। ये चाहें तो रुक सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू में दे दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, टास्क लंबा खिंच गया। फिर उन्होंने सोचा कि अभी भाई बहुत हो गया, मुझे भी तो सोना है, मुझे भी तो खाना पीना खाना है, क्योंकि संचालक बनी थी वो, उसको ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो टास्क। तो उन्होंने फिर स्ट्रिक्ट किया कि भाई अगर कोई रुका भी तब भी मैं डिसीजन दे दूंगी। और वो उसी वक्त रुकता हुआ दिखाई दिया। और प्लस पॉइंट ये था शिल्पा का कि उसने पूछ के ही ये सब डिसीजन लिया कि भाई अगर तुम लोग रुकोगे तब भी मैं डिसीजन दे दूंगी। तो दोनों ने हामी भर दी कि हाँ ठीक है भाई, हम भी चाहते हैं कि रिजल्ट आए जल्दी जल्दी। और उसी पल वो रुक गया और शिल्पा ने डिसीजन सुना दिया। तो इसमें इतना हर्ट हुआ खुद करणवीर मेहरा, मतलब कोई ऐसा काम तो वो कर नहीं रहा था कि जैसे कि देश की हार कोई जीत, ऐसा कोई सीन बना हो, या फिर इसमें कोई इतनी बड़ी बेइज्जती उसे महसूस हो रही हो कि भाई मैं क्यों हार रहा हूँ इससे। मतलब एक बदले वाली भावना, बदले की भावना, जलन की भावना उसके अंदर है, बस वो सेटिस्फाई नहीं हो सकी, ईगो उसकी सेटिस्फाई नहीं हो सकी, इसलिए वो हर्ट है। और फिर अकेले में जाके बेकार की बातें कर रहा है कि अरे मैं पता नहीं कैसे खेल रहा हूँ, कभी कभी तो मुझे अपने आप पे ही शक होता है कि मेरा गेम क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लोग भी हैं यहाँ पे या नहीं हैं। फिर शिल्पा जी से जाके कह रहा है कि यार एक काम करते हैं कि अभी एक दो दिन का ब्रेक लेते हैं, मैं ज़रा समझने की कोशिश करूँ कि मैं जितना यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतनी आपको ज़रूरत उतनी की है भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा, कुछ भी रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुमसे मुझे एक्सपेक्टेशन है थोड़ी बहुत, तो वो तुम मुझे निराश कर देते हो उसी चीज़ में। तो कितने इमोशनल डायलॉग मार रहा है। और जबकि इसका मेन पर्पस क्या था, मेन टारगेट क्या था, इसका इसका मेन टारगेट ईडन को जिताना नहीं, इसका मेन टारगेट था अविनाश को हराना। बदले की भावना लेके ये मैदान में उतरा था, जीत की भावना नहीं लेके उतरा था। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें हैं, फ़र्क होता है दोनों ही चीज़ों में। तो इस बात में एक तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो देखो, वैसे तो दोनों चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में, लेकिन एक अपनी हम पॉसिबिलिटी रख रहे हैं कि यहाँ पे शिल्पा को सही ठहराया जाएगा, क्योंकि भाई जो भी डिसीजन दिया गया था, जो भी रूल बनाया गया था, वो पूछ के ही सहमति से बनाया गया था। उसके बाद आ जाते हैं दिग्विजय पे, क्योंकि कल ही मैंने आपको रिव्यू में बता दिया था कि दिग्विजय इतना हर्ट क्यों हुआ। दिग्विजय का क्या सीन था, वो भी जलन नंबर 2 निकल रहा है वहाँ पे। उसकी भी जेलसी फैक्टर इतना हाई हो चुका है, इतना लेवल बढ़ चुका है उसका जलने का, कि उसने शिल्पा को घटिया घुटिया ये सब चीज़ें बोल डाली हैं। जबकि अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि शिल्पा को कोई घटिया बोल दे, या फिर ऐसे फक ऑफ वगैरह ये जो होते हैं बैड वर्ड्स भी बोल दे, चाहे कितने भी किसी के भी क्लासेस हुए हैं। और ये कल का लौंडा आया हुआ दिग्विजय ये घटिया बोल रहा है शिल्पा को, तो इसकी डांट मुझे लगता है दोस्तों के पड़ने वाली है। ये आ जाएगा चंगुल में। हालांकि अविनाश नहीं आएगा, वो भी डांट सुनेगा। एक प्रोफेशनल डांट होती है एक सलमान खान की, आपने देखा होगा कि नाम लेके प्रॉपर डांटते हैं उसको। तो उस डांट में भी कहीं ना कहीं इज्जत ही होती है कि हाँ भाई एक सेगमेंट है, मैंने गलती की है, सलमान सर मुझे डांट रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक होती है सलमान की बहुत ही अलग जोकर वाली डांट। देखा होगा आपने पिछले सीजन में UK07 राइडर आया था, तो उसका नाम भी नहीं लेते थे सलमान। कह रहे तेरा नाम क्या है यार, तेरा नाम भूल गया मैं, तू बाइक चलाता है ना, ऐसे करके मतलब बुरी बेइज्जती। और ऐसे ही दिग्विजय के साथ पिछली वीकेंड के वार पे हो रखा है कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम बताऊँ मैं, वाइल्ड कार्ड है तू, क्या है ते, मतलब बुरी तरीके से बेइज्जती। इसको बोलते हैं बेइज्जती करना। तो होगा ये सवाल ज़रूर दिग्विजय से कि बेटा तेरा क्या सीन था, हैं? अविनाश है, ईशा है उस गेम में, ईडन है, करण है उस गेम में, संचालक है शिल्पा, बाकी घर वाले आराम से तमाशा देख रहे हैं, तू भी तमाशा ही देखता। लेकिन तू क्यों इतना वहाँ पे हर्ट हुआ, तेरे क्यों पंख फड़फड़ा रहे थे, तूने क्यों गाली दी? जब गाली दी है भाई साहब, ये घटिया पन्नी वाली बातें कर रहा था वो, शिल्पा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। वो हैरान थी कि ये कल का लौंडा आया हुआ मुझे गालियां दे रहा है। और शिल्पा ने बिल्कुल ठीक किया कि उसे रिप्लाई नहीं दिया।
क्योंकि क्योंकि रिप्लाई उसको सलमान खान देने वाले हैं। बुरी तरीके से इस बार उसको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस जगह स्टैंड कर रहा हूँ। करण का साथ दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैं किस वे पे जा रहा हूँ। एक छुप सा गया है वो, छुप सा गया है उसकी छत्र छाया में, अपनी पर्सनैलिटी भूलता जा रहा है दिग्विजय। अभी तक मैंने बताऊं, छुपने की तो बात ही अलग है, मैंने तो रियल पर्सनैलिटी अभी तक दिग्विजय की देखी नहीं है कि है कैसा बंदा। मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको। पता नहीं भाई, कंफ्यूज तो है ही वो, कभी इधर कभी उधर, कभी ईशा से बात करता है, कभी चाहत से, कभी श्रुतिका से बात करता है, और फिर टास्क टू उसका आता है तो उसका अलग ही रंग देखने को मिलता है। कल भी जब राशन टास्क आया तो उसने फुटेज के लिए सभी टोकरियां अपने कब्जे में ले लीं। सवाल अगर पूछा जा सकता है तो यहाँ भी पूछा जा सकता है कि तू इतने आलूओं का क्या करेगा, तू इतने गोभी जो तूने रख ली है ये सब चीज़ों का करेगा क्या। देना तो तुझे पड़ेगा ही, लेकिन तुझे फुटेज चाहिए शुरू में। तू चाहता है कि लोग तेरे आगे आएँ, हाथ फैलाएं, भीख मांगें, और अगर कोई नहीं आया फुटेज लेके तेरे पास, कोई नहीं आया तेरे आगे हाथ फैलाने, तो तू क्या सभी सब्जियां अपने पास ही रखेगा? बता, दम है तुझ में? लास्ट तक मत दे चल। अगर तूने सब रख लिया है अपने पास और किसी को नहीं दे रहा है तो लास्ट तक, आखिर तक तू, जब तक वो राशन का अंतिम डेट ना आ जाए अपने पास ही रख, मत देना। बता, कर सकता है ऐसा? एक दिन के बाद ही देने लग जाएगा कि अरे यार मेरे पास रहेगा, ये सब खराब ना हो जाए, मेरे पे ब्लेम आ जाएगा, फट के हाथ में आ जाएगी। तो कुल मिला के इसका वही है, फुटेज वाला गेम चल रहा है। इसे फुटेज पहले अविनाश से चाहिए थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके सभी लोग इसके मुंह लग रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसका और ज़्यादा मन कर रहा है फुटेज लेने का। भैया इस चीज़ में तो मैं कशिश की तारीफ़ कर दूंगा भाई। कशिश जो भी कर रही है, चाहे वो गंदा करती है चाहे अच्छा करती है, उसको साइड में करो, लेकिन वो एटलीस्ट फुटेज के लिए नहीं करती है। उसे अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो बोल देगी वो, लेकिन अननेसेसरी तो कुछ नहीं करनी ना, जैसे कि चाहत करती है और श्रुतिका करती है। हैं, ये बिल्कुल इनका प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड। एक वर्ड पकड़ेंगी, लूप में बोलती रहेंगी, अच्छा भिविंडी सेना, भिविंडी सेना, भिविंडी सेना। ऐसा तो नहीं करती ना, तो इरिटेट नहीं कर रही है। कशिश जो भी देती है कंटेंट वो प्योर दे रही है, उसके मन में आता है, उसके दिल में होती हैं चीज़ें तभी बाहर आती हैं। बनावटी बातें कशिश के अंदर कम से कम नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो कि उसको एक प्लस पॉइंट देती हैं, भाई देना भी चाहिए, गेम सही चल रहा है उसका। दूसरा एक मुद्दा उठ सकता है, अगर उठेगा तो आपको वो सीन याद होगा जो मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था कि करणवीर बोला कि मैं अगर उधर आ जाऊंगा तो तू बोलेगी कि मैं चीप हूँ। मतलब अगर मैं तेरे पास आया, क्योंकि वहाँ पे बैठी थी ईशा। बात ये शुरू कहाँ से हुई, शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख देते हैं और करणवीर को हर जगह हीरो बना देते हैं। शुरुआत हुई थी कि ये जब अविनाश को ऐसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था। कुत्ता उसको ये पहली बार नहीं ट्रीट कर रहा है, इससे पहले भी कर चुका है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि तुझे अगर पराठे चाहिए तो कुत्ते की तरह नीचे बैठ और जीभ बाहर निकाल और ऐसे ऐसे कर, तब मैं तुझे 3 पराठे दूंगा। ये बात भी नहीं पूछी गई, बिग बॉस ने एक वीकेंड का वार निकल चुका है, ये पूछ लिया होता कि भाई इसका क्या मतलब है करणवीर, कि रोटी तुमने इन्वॉल्व की है अपने जोक के लिए, और तुम सामने वाले बंदे को ये कह रहे हो कि तुझे अगर रोटी चाहिए, पराठे चाहिए तो नीचे बैठो बेटा, और यहाँ कदमों में बैठ मेरे, और जीभ निकाल, ठीक है। तो वो चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि अगर मेकर्स किसी को हीरो दिखाना चाहते हैं ना, तो बहुत ऐसी जनता है जो उसे हीरो मान लेगी कि हाँ भाई यार करण तो बढ़िया आदमी है। लेकिन भाई हम जैसे भी लोग हैं जो कि कुछ अलग एंगल से देखते हैं चीज़ें, हमें पता है कि यहाँ पे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और हमें पर्दे के आगे दिखाया क्या जा रहा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे भी वो कुत्ते वाली एक्टिंग कर रहा था। अविनाश को देखा और कर रहा है ले 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 ऐसे। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो शेर को बुला रहे हैं ऐसे? कुत्ते को बुलाते हैं ऐसे। फिर इस बात का ईशा को बुरा लगा। भाई बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जब तुमको भी बुरा लगता है, कोई अगर इसकी बेइज्जती करता है करण की, तो ईशा को भी बोलने का पूरा पूरा हक है। और वहाँ पे बीच में बोला जाता है, कल भी दिग्विजय बीच में आया था, उसने साफ साफ बोला कि भाई मैं घर में हूँ, मैं बीच में बोल सकता हूँ। तो अगर कोई ये कहे कि भाई वो बुला तो कुत्ते की तरह अविनाश को रहा था, तो वहाँ पे ईशा क्यों आ गई बीच में? क्योंकि उसे बुरा लगा, क्योंकि दोस्त हैं दोनों, आना ही था। चलिए,
तो वहाँ पे बोली कि अरे यार तू क्या कर रहा है, ये क्या है, ये मत कर, ये मत कर। फिर कुछ ऐसा नहीं, फिर उसने किया ये चीज़ें, फिर ईशा ने की। फिर वो बोला कि अच्छा मैं आऊँ। ईसा ने जब ऐसे किया, कुत्ते की तरह बुलाया उसको रिटर्न में, तो वो बोला कि मैं आऊँ, फिर मैं चीप लगूंगा, तू बोलेगी कि मैं चीप दिख रहा हूँ, तो मैं तेरे पास नहीं आना चाहता। तो भैया तुमसे एक्सपेक्ट भी यही है, तुम चीप हो तो चीप हरकतें ही करोगे ना। कि तुम्हारे सामने मैं तो ये कहता हूँ कि करण के आसपास लड़कियाँ सेफ नहीं है भाई साहब, जो ये हरकतें करता है ठिरकुल्लो वाली। एक अविनाश है जो कि बिल्कुल जेंटलमैन बिहेव करता है लड़कियों के साथ, इतना लड़कियां उसके सामने खुली हुई हैं और इतना कंफर्टेबल महसूस करती हैं कि उसका सब कपड़े निकालने को तैयार थी। आपने देखा होगा उसे निल्हाने के लिए। किसी और लड़के के साथ इतनी ज़बरदस्ती कर सकती हैं लड़कियां? बहुत कम, मुश्किल से। लेकिन पता होता है ना कि हाँ ये लड़का कैसा है, ये लड़का कैसा है। और इसी जगह पे अगर करणवीर होता, करणवीर के ये लोग कपड़े निकाल रहे होते लड़कियां सब लोग मिलके, तो करणवीर इतना खुश होता, वो तो कहता ये लो, तुम ये वाली शर्ट निकालो, तुम ये मेरा निक्कर निकालो। और अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझता उस वक्त पे। लेकिन क्योंकि वहाँ अविनाश था, उसे भैया इतना नहीं एक्सपोज करना है, इतना हीरोपंती नहीं दिखाना है। हाँ, तो मैं मुद्दे पे था कि क्या ये मुद्दा उठ सकता है कि ईशा और करण तो यहाँ पे गलत अगर ठहराएंगे मेकर्स या फिर सलमान खान, तो किसको ठहराएंगे? ये भी तो धर्म संकट है यहाँ पे। क्योंकि अविनाश को कुत्ता बोला गया है, अविनाश थोड़ा साइड में हो गया। वो बची कौन कौन? ईशा और करण, दोनों को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? क्योंकि ईशा को भी मानते हैं कलर्स वाले, और करण की भी अब इज्जत बनाने लग गए हैं मैनिपुलेट कर करके। ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई जा रही हैं, ऐसी क्लिप बनाई जा रही हैं जो कि वो नज़रों में, जनता की नज़रों में हीरो बनता जा रहा है। तो यहाँ गलत किसको दिखाएंगे? मुझे लगता है फिर ऐसी जगह वो छोड़ देते हैं, नहीं उठाते, नहीं छेड़ते ऐसी बातों को जहाँ पे वो किसी को अपने पसंदीदा को गलत बताएं। तो ये चीज़ें हैं, ये उठा भी सकते हैं, मन में आ जाए तो नहीं भी उठा सकते हैं। दूसरा एक जो मुद्दा उनके दिमाग में, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो इरिटेशन लेवल है मेरा जो हाई हो जाता है, मैं एक बार को भैया करणवीर को देख लूँगा मैं चुम को देख लूँगा, लेकिन मैं श्रुतिका को नहीं देख सकता। श्रुतिका अपना ओपिनियन भी दे रही होती है ना, तब भी इरिटेट, मतलब उसकी आवाज़ पता नहीं भैया। आवाज़ तो चलो भगवान की देन है, ये बात मैंने एक बार और बोली थी आपको, लेकिन कम भी तो बोला जा सकता है। जब आपको पता है कि मैं इरिटेट, मेरे से एक नहीं 10 बंदे इरिटेट होते हैं, किस वजह से? मेरी आवाज़ की वजह से, और मैं ज़्यादा बोलती हूँ इस वजह से। तो ये रियलाइज़ तो कई लोगों ने वहाँ पे कराया है उसको, लेकिन फिर भी वो क्यों रानी विक्टोरिया समझ के अपने आप को बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। तो ये मुद्दा उठा सकते हैं कि भाई जो तूने ड्रामा किया, बग्गू मुझे मत छोड़, बग्गू 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 बग्गू, ये जो ड्रामा था, ये आपको पता ही है कि आप कितने इरिटेट हुए थे। तो क्या ये इरिटेशन सलमान खान के कानों तक भी गया होगा? क्या वो इसको उठाना चाहेंगे, इस मुद्दे को? बहुत कम चांस हैं कि ये मुद्दा उठाएं वो, क्योंकि इम्पोर्टेंट लोग नहीं है ना। चुम उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और श्रुतिका उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक ये कह सकते हैं कि प्यादे टाइप के हैं, और इनको एक दो हफ्ते और रखा जाएगा, फिर एक एक करके इनका नंबर लगना शुरू हो जाएगा। तो ठीक ही है, इन लोगों को इग्नोर किया जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है। देखो मैन टारगेट पे कौन रहेगा? अविनाश नंबर 1 टारगेट, नंबर 2 विवियन, नंबर 3 करण। करण को भी इसलिए पेला जाएगा कि तुमने कैसे शिल्पा को गलत बताया, क्योंकि तुमने खुद हामी भरी थी कि हाँ हम तुम्हारे फैसले पे ओके हैं, और उसके बाद तुम खुद रुके, और तुम जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, तुम उसे नीचे दिखाने के लिए खेल रहे थे, और तुम खुद हर्ट हुए और एक कैमरे में जाके तुमने बातें की हैं कि मैं क्या खेल रहा हूँ, मुझे तो मेरा गेम ही समझ नहीं आ रहा है। तो विक्टिम कार्ड प्ले करने की क्यों कोशिश करी? तो ये सवाल पूछा जा सकता है करण से। तो नंबर 3 पे करण, जो वाट लग सकती है करण की। नंबर 4 पे दिग्विजय को ले लीजिए, वो, उसको तो खुराक की बहुत ज़रूरत है भाई, बिना फालतू का लुढ़का लुढ़का फिर रहा है, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वो ईसा के साथ भी बदतमीजी से पेश आ रहा है। कुल मिला के वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझ रहा है कि घर का सदस्य। तो उसकी क्लास लगनी लगनी है, और जिस तरह से उसने शिल्पा को गाली दी है, घटिया पटिया बोला है, और करणवीर को भी चढ़ाने की कोशिश करी कि तुम्हें अगर हर्ट हुआ है तो तुम उसे बोलते क्यों नहीं भाई? उसे गालियां दो, उसे ये करो वो करो, अपने दिल की भड़ास तो निकालो उसके ऊपर।
तो ये उसे रियलिटी चेक इस बार बहुत तगड़ा करके मिलेगा। आई होप कि मिलना भी चाहिए, उम्मीद तो यही है। और इस बार का मुझे लगता है जोकर ये ही बनेगा, और इसको जोकर बना के भेजेंगे, कितना भी साथ दे ले ये। तो ये हैं कुछ मुद्दे जो कि इस वीकेंड के वार पे उठ सकते हैं। और बाकी के लोगों के बारे में बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कि सलमान खान के पास टाइम होगा। बस यही मुद्दे हैं, इन पे बात करेंगे तो करेंगे, जिस मुद्दे को इग्नोर करना चाहेंगे तो वो उनकी खुद की इच्छा है। तो क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा वैलिड आपको लग रहा है? ज़रूर अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।